ये कहानी पेंसिल्वेनिया के एक घर की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां दानव डीमंस रहते थे। अगस्त 1973 में स्मॉल फैमिली वेस्ट पिटस्टॉन, पेंसिल्वेनिया में चेस स्ट्रीट पर बने एक डबल ब्लॉक घर में रहने आई। एक साल के अंदर ही इस परिवार ने अजीब घटनाओं और परेशानियों का सामना करना शुरू कर दिया, जिनका कारण उन्होंने दुष्ट आत्माओं को माना। ये डरावनी घटनाएं और हमले लगातार एक दशक तक चलते रहे। आखिरकार 1987 में स्मॉल फैमिली को वो घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उससे पहले उनकी ये कहानी इतनी मशहूर हो चुकी थी कि डीमोनोलॉजिस्ट्स, क्लर्जी, स्केप्टिक्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, रिपोर्टर्स और सुपरनैचुरल एंथुजियास्ट्स पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से इसमें दिलचस्पी लेने लगे। इस घटना को कहा गया द डेविल इन पेंसिल्वेनिया, अनवेलिंग द स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग। शुरुआत, घर में प्रवेश। एमिटिविले हॉरर हाउस से लेकर विनचेस्टर मैंशन तक लोग हमेशा से ही डरावनी और भयानक हॉन्टेड हाउसेस की कहानियों से रोमांचित रहे हैं। छतों में छिपी आत्माएं, अजीब आवाजें और टूटे फूटे घरों की तस्वीरें लोगों के मन में भय पैदा करती है। 1970 के दशक के मध्य में स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित वेस्ट पिटस्टॉन का ये घर भी उन्हीं कुख्यात घरों की लिस्ट में शामिल हो गया। लोगों में जिज्ञासा बढ़ी और चेस स्ट्रीट पर यह घर मीडिया स्पेक्टिकल बन गया। आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं। कभी कभी बच्चे रात में उस घर के पास जाते हैं, उम्मीद में कि उन्हें कोई भूतिया अनुभव हो सके। कहानी की शुरुआत 1973 में होती है, जब हरिकेन एग्नेस की बाढ़ में उनका पुराना घर विल्क्स बारे में डूब गया। इसके बाद स्मॉल फैमिली ने 330 चेस स्ट्रीट पर एक पुराने ड्यूप्लेक्स हाउस को अपना नया घर बनाया। जैक, जैनेट और उनकी 4 बेटियां घर के एक हिस्से में रहते थे। दूसरे हिस्से में बच्चों के दादा दादी जॉन और मैरी रहते थे। जैसे ही परिवार ने घर की मरम्मत शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगी। अजीब घटनाओं की शुरुआत में वे अजीब आवाजों को पुराने घर की वजह मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। मरम्मत के दौरान औजार गायब हो जाते, ताजा पेंट की दीवारों पर अजीब दाग उभर आते, बिजली के उपकरण जो प्लग से हटाए गए होते अपने आप ऑन और ऑफ होने लगते, घर में अजीब सल्फर जैसी बदबू फैल जाती, लेकिन प्लम्बर्स को पाइपलाइन में कोई खराबी नहीं मिलती। इसके बावजूद स्मॉल फैमिली ने घर को खुशहाल बनाने की कोशिश की। जैक को नौकरी में प्रमोशन मिला और उसने अपनी बेटी की टीम को कोच करना शुरू किया। जैनेट स्थानीय हाई स्कूल में वॉलंटियर बनने लगी। कुछ समय तक सब ठीक चला, परिवार स्वस्थ था, बच्चे खुश थे और दादा दादी संतुष्ट थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात और भयानक हो गए। दुष्ट आत्माओं का प्रकोप। मैरी और जैनेट को अजीब अनुभव होने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई भूत उनके रूप में घर के अंदर घूम रहा है। मैरी ने बताया कि उसने जैनेट की आवाज में गालियां सुनी, जबकि असली जैनेट कहीं और थी। उसी तरह जैनेट ने भी मैरी जैसी आवाज सुनी। धीरे धीरे घर में काले धुंध जैसे साए घूमने लगे। फिर जैक की मां को अचानक हार्ट अटैक हुआ और हालात और बिगड़ गए। जैनेट ने दावा किया कि एक रात जब वो जैक के पास सो रही थी, एक भूत ने उसे छुआ। जैक अचानक जागा और उसने देखा कि एक काला साया उसकी पत्नी के पैर के पास रेंग रहा था और बिस्तर खुद ब खुद हिल रहा था। हमले बढ़ते जाते हैं। इसके बाद घटनाएं और डरावनी हो गई। छत का लाइट फिक्सचर गिरकर उनकी एक बेटी को घायल कर गया। एक बार एक डीमन ने उनकी दूसरी बेटी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उनका 75 पाउंड का जर्मन शेपर्ड कुत्ता दीवार पर पटक दिया गया। जैनेट ने बताया कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया और फिर जोर से फेंक दिया। रात में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे सुअर की घरघराहट और असहनीय चीखें। पड़ोसी भी कहते थे कि उन्होंने घर से चीखें सुनी, जबकि स्मॉल फैमिली घर पर नहीं होती थी। सबसे ज्यादा हमला जैक पर होता था। एक बार उसने बताया कि एक दुष्ट आत्मा ने उसके कान को काटा। एक और घटना में
उसने दावा किया कि सक्यूबस नाम की आत्मा ने उस पर हमला किया जब वो टीवी देख रहा था। मदद की तलाश। जनवरी 1986 तक स्मर्ल फैमिली पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उन्होंने मदद के लिए कैथोलिक चर्च का रुख किया, लेकिन चर्च ने कहा कि उन्हें सबूत चाहिए। तभी उन्होंने एड और लरेन वॉरेन से संपर्क किया। ये मशहूर डीमोनोलॉजिस्ट्स थे जिन्होंने एमिटिविले जैसे बड़े केस सुलझाए थे। कॉन्जूरिंग फिल्म सीरीज भी इन्हीं की कहानियों पर आधारित है। वॉरेन दंपति ने घर में प्रवेश करते ही महसूस किया कि वहां असामान्य आत्माओं की ऊर्जा है। एड ने क्रॉस उठाया और जीसस क्राइस्ट का नाम लिया। तभी उनके सामने एक काला साया प्रकट हुआ। लरेन ने अपनी क्लेयरवॉयंट पावर्स का उपयोग करते हुए घर का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि घर में 4 तरह की आत्माएं थी। एक दयालु बूढ़ी औरत। 2, एक दुष्ट छोटी लड़की। 3, एक आदमी जिसकी यहां मृत्यु हुई थी। 4, और एक शक्तिशाली पोल्टरगाइस्ट जो बाकी आत्माओं को नियंत्रित कर रहा था। वॉरेन्स का मानना था कि मुख्य डीमन सब कुछ नियंत्रित कर रहा है और परिवार को तोड़ना चाहता है। चर्च और मीडिया की दखलंदाजी। चर्च ने पहले इस केस को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी, उन्होंने प्रार्थना और आशीर्वाद की प्रक्रिया शुरू की। कुछ पादरी घर में रुके भी, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। स्मर्ल फैमिली ने फिर सब कुछ सार्वजनिक कर दिया। मीडिया का ध्यान इस केस पर गया और CNN, CBS जैसे बड़े चैनल वहां पहुंच गए। लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। यहां तक कि द एक्सॉर्सिस्ट फिल्म के मशहूर एक्टर जेसन मिलर भी घर देखने आए। उन्होंने कहा कि यहां कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सब कुछ डीमोनिक हो। संदेह और विवाद। हर कोई इस कहानी पर विश्वास नहीं करता था। कई लोग इसे धोखा और झूठा प्रचार मानते थे। पॉल कोट्स, जो उस समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि यह कहानी वैज्ञानिक आधार पर कमजोर है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह सब मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो सकता है, लेकिन स्मर्ल फैमिली का कहना था कि 30 गवाह थे जिन्होंने घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। अंत घर छोड़ना। 1987 में स्मर्ल फैमिली ने यह घर छोड़ने का फैसला किया। वे वापस विल्क्स-बारे चले गए। अजीब बात यह थी कि नए लोग जो उनके पुराने घर में रहने आए, उन्होंने कभी कोई घटना अनुभव नहीं की। इससे यह शक और गहरा हो गया कि आत्माएं स्मर्ल फैमिली का पीछा कर रही थी, न कि घर का। 1989 में चर्च ने एक फाइनल एक्सर्सिज्म किया, जिससे आखिरकार स्मर्ल फैमिली को शांति मिली। इसके बाद यह केस इतिहास में दर्ज हो गया। 1991 में उनकी कहानी पर आधारित टीवी मूवी द हॉन्टेड बनाई गई, लेकिन आज तक ये सवाल बना हुआ है कि ये सब सच था या सिर्फ प्रसिद्धि पाने का तरीका। जैक की 2017 में मृत्यु हो गई। उनकी बेटी कैरन ने कहा, हमने बहुत कठिन समय देखा। उम्मीद है कि अब मेरी मां और परिवार को शांति मिले। तो दोस्तों, ये थी स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग की असली कहानी, वो सच्चाई जिस पर हाल ही में रिलीज हुई द कंजूरिंग लास्ट राइट्स फिल्म आधारित है। क्या ये सब वाकई दानवों और आत्माओं का खेल था या सिर्फ डर और अफवाहों का असर? ये सवाल शायद कभी पूरी तरह हल नहीं हो पाएगा। आपका क्या मानना है? क्या स्मर्ल फैमिली वाकई किसी दुष्ट शक्ति से परेशान थी या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए।